एवरीवन, वेलकम टू काजल्स किचन। मैं हूँ काजल और आ गई हूँ एक नई रेसिपी लेके। चलिए आज हम बनाते हैं इंस्टेंट वाइट ढोकला। बेसिकली क्या होता है कि कहीं आप बाहर जाते हो या फिर लेट आए हो और जल्दी से अगर आपको डिनर बनाना है तो फिर आप क्या बनाओगे। सो डोंट वरी, यहाँ पे हमारे पास है इंस्टेंट ढोकला जो मैंने तलोद का आधा किलो का पैकेट लिया है और ये पाउडर फॉर्म में आता है और जिसकी रेसिपी दी गई है पीछे, बट आप अपने तरीके से कम या ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स कर सकते हो। सो ये आधा किलो का पैकेट है इंस्टेंट वाइट ढोकला का। उसमें मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है और उसके बाद जो हमारी खट्टी वाली छाछ होती है बटर मिल्क, वो हमें 4 से 5 चम्मच लेना है। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे टेस्ट तो आप ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक उसका पेस्ट ले सकते हो। यहाँ पे हम सबको पसंद है फैमिली में, सो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। और रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी में हमें बैटर बनाने के लिए पानी डाल के ऐसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप कभी भी किसी भी वक्त ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में आप ले सकते हो या फिर आप ब्रंच में भी ले सकते हो। बहुत ही इजी है। कई लोगों को घर पे बनाया हुआ बैटर ही अच्छा लगता है, सो दैट इज़ रियली अ गुड थिंग। हमारे घर पे भी सबको ऐसे ही अच्छा लगता है, बट यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने ये तलोद का बैटर लिया है वाइट ढोकले का। सो पानी डालने के बाद अच्छे से मिलाने के बाद हमें 10 मिनट तक रेस्ट भी देना है। और तब तक ये जो हमारी स्टीमर की प्लेट होती है वो लेके मैं उसमें अच्छे से ऑयल लगा दूंगी ब्रश से। और अगर आप चाहो तो दूसरे भी ब्रांड्स के इंस्टेंट रेडी टू कुक पैकेट्स अवेलेबल होते हैं, लाइक MTR का आता है, रामदेव का आता है, किड्स का आता है। काफ़ी सारे ऐसे कंपनी है जो रेडी टू कुक इंस्टेंट फूड के पैकेट्स सेल करती है, बट यहाँ पे मेरे पास ये तलोद के पैकेट्स थे। तो टोटल मेरे पास 2 पैकेट थे 1 किलो का, बट उसमें से मैंने सिर्फ 1 पैकेट आधा किलो का यूज़ किया है। और बेसिकली ये ढोकले के बैटर को स्टीम देने से पहले हम यहाँ पे स्टीमर को प्री हीट करेंगे। सो स्टीमर में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और ढक्कन से उसको ढक देने के बाद 5 से 7 मिनट तक हमें वो प्री हीट करना है, ताकि क्या होगा कि वो जो आपका ढोकला है वो स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट बनेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कई बार कि ऐसे ही अगर आप पानी डाल के डायरेक्टली वो प्लेट्स रखने के बाद कोई भी चीज़ें अगर आप स्टीम करोगे, चाहे फिर वो मुठिया हो, इडली हो, ढोकला हो या फिर कुछ भी हो, तो वो ऊपर से तो स्टीम हो जाएंगे बट अंदर से क्या होता है कि वो थोड़ा कच्चापन रहता है। इसलिए यहाँ पे मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। सो आप देख सकते हो कि अच्छे से मैंने ये प्लेट्स को सेट कर दिया है बैटर डालने के बाद। अगर आप चाहो तो उसमें आप वो देगी मिर्च आती है, रेड चिली पाउडर, वो ऊपर से आप स्प्रिंकल कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं छिड़का है, ऐसे ही प्लेन ढोकले का बैटर रखा है। सो दोनों प्लेट में मैं इसे बैटर को डालने के बाद उसको स्टीमर में डाल दूंगी, तब तक वो प्री हीट भी हो जाएगा। और उसमें जैसे कि मैंने 2 या 3 मिनट पहले बोला कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको कोई वेजीज ऐड करने हो तो वो भी कर सकते हो। कई लोगों को वो वेजिटेबल ढोकला टाइप अच्छा लगता है, तो फिर आप कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें वेजेस की डाल सकते हो। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ वो ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन का पेस्ट ही लिया था, इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस इंस्टेंट फूड पैकेट इज़ दिस कि भाई आपको खाने का सोडा, इनो या फिर नमक नहीं डालना पड़ता।
सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ढोकले स्टीम करने के लिए रखे हुए थे। अब हम चेक कर लेंगे नाइफ या फिर स्पून से कि ये ढोकले स्टीम हो गए हैं कि नहीं। सो आप देख सकते हो कि ये मैंने नाइफ एंटर किया तो फिर एंटर करने के बाद वो चिपका नहीं, मतलब ये रेडी हो चुके हैं। अब ये ढोकले रेडी होने के बाद इसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद जब वो ढोकला की प्लेट, वो स्टीमर की प्लेट गर्म हो तो थोड़ा 1 या 2 मिनट तक उसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है और उसके बाद उसमें कट्स लगाने हैं। वरना क्या होगा, ज़्यादा गर्म होंगे तो भी कट्स अच्छे से नहीं लगेंगे और 5 या 7 मिनट के बाद जब वो पूरा का पूरा ठंडा हो जाएगा फिर भी उसमें कट्स नहीं लगेंगे। सो हमें क्या करना है कि सिर्फ 1 या 2 मिनट तक वेट करना है और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद थोड़ा अगर गर्म हो उससे पहले, ठंडा होने से पहले हम उसमें कट्स लगा देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे मैंने पूरी की पूरी प्लेट पे कट्स लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तड़का लगाएंगे। कई लोगों को डीप फ्राई किए हुए ढोकले अच्छे लगते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो शैलो फ्राई करते हैं या फिर पैन में ढोकले को डाल के तड़का लगाते हैं। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ऊपर से तड़का लगाऊंगी। वैसे भी आप कर सकते हो। सो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल लेने के बाद उसमें राई डाल दिए और अगर आप चाहो तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हो और रेड चिली पाउडर भी थोड़ा डाल सकते हो तड़के में, और कड़ी पत्ता भी। यहाँ पे मेरे पास कड़ी पत्ता था नहीं तो मैंने नहीं डाला और सिर्फ राई डाली है एंड हींग डाली है। अच्छे से मिलाने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तो फिर वो तड़के को ढोकले की जो प्लेट है उसके ऊपर हमें स्प्रेड करना है। सो अच्छे से तड़का लगाने के बाद जो उसका स्वाद होता है, उसका टेस्ट होता है, वो डबल हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो प्लेट में से ढोकले बाहर निकाल के पैन में आप तड़का लगाओगे तो भी चलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। और ऐसे अगर आप ऊपर से तड़का डालोगे तो भी चलेगा। और ज़रूर बताना कि आपको ये इंस्टेंट वाइट ढोकला की रेसिपी कैसे लगी। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel as well as my Instagram account also। जल्दी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे मैंने वाइट ढोकले को ग्रीन चटनी, जो हमारी धनिया की चटनी होती है, उसके साथ एंड सॉस के साथ गार्निश किया है। अगर आप चाहो तो आप कोकोनट चटनी के साथ भी आप खा सकते हो। सो ज़रूर बताना कैसा लगा ये इंस्टेंट वाइट ढोकला विथ धनिया की चटनी एंड सॉस। एंड yes, don't forget to subscribe my channel।